Good afternoon, students. The topic which we are going to discuss today is the second form of business organization, that is partnership. Okay. In the earlier video, we discussed about the sole trading. So now it's the time today to discuss about the partnership. Okay. So partnership, students, basically होता क्या है? As I told you earlier in the class, that the sole trading form of business organization is the oldest form of business organization. It is also the most simplest form of business organization. Okay, but as we know that the sole trading has certain disadvantages in itself, so later on what came to the mind of the people is that we should have some kind of a business organization in which there should be either two peoples or more than that. So this key idea among the peoples took the practical shape and thus new concept came into existence which is known as the partnership. Okay, तो सिंगल सोल ट्रेडिंग में एक सिंगल पर्सन था, तो पार्टनरशिप में क्या मिनिमम दो होंगे ही होंगे. ओके, मिनिमम टू. भाई पार्टनरशिप से आप थोड़ा बहुत समझते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप में मिनिमम क्या होता है, टू मेंबर्स होते हैं. अच्छा, पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा अगर हम इंट्रोडक्शन आपको दें, इफ वी टॉक अबाउट लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप, लेट मी टेल यू दैट द पार्टनरशिप इज बेसिकली as a definition of Alex Haney says, according to the famous Mr. Alex Haney, partnership क्या है? Basically partnership क्या है? The partnership is the relationship between persons who agree to carry on a business with a view to private gains. Okay, यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप बेसिकली क्या एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में who agree to carry on a business, जो ये एग्री करते हैं कि they should carry on the business with a view to private gains, यानी अपने खुद के फायदे के लिए वो इसको करते हैं. ठीक. So in order to understand what is partnership or more about the partnership, we must try to understand the characteristics or the features of partnership first. Okay, so let's start to discuss the characteristics first. What are the characteristics or features of partnership? Okay, characteristics. Okay, तो अगर पार्टनरशिप की क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि टू और मोर पर्संस, यानी टू और मोर पर्संस. पार्टनरशिप में क्या होता है स्टूडेंट, मेनली क्या होता है, दो या उससे अधिक लोग होते हैं. ठीक. इट कैन बी मैक्सिमम कितने होंगे, वो तो जनरल बैंकिंग जनरल बिजनेस में 20 होते हैं और बैंकिंग बिजनेस में 10 होते हैं, जो बुक में दिया गया है. बट मिनिमम क्या होता है, टू मेंबर्स होते हैं. ओके, so there should be at least two members. Okay, so that can be termed as partnership. Second is that जो होना चाहिए पार्टनर्स में क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. ठीक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. पार्टनरशिप की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस स्टूडेंट्स होनी चाहिए. ओके, दिस इज द थिंग. ओके, तीसरी है वॉलंटरी ज्वाइनिंग. पार्टनरशिप तब हो सकती है स्टूडेंट जब पार्टनर्स जो भी हैं, जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, वॉलंटरी ज्वाइन किए हों. मतलब किसी के दबाव में नहीं, उनकी फ्री कंसेंट, वहां पे कोई किसी के दबाव में नहीं कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगी या करोगी. तो वॉलंटरी भी होना चाहिए. वॉलंटरी का मतलब होता है इंग्लिश में स्वेच्छा से, हिंदी में मतलब होता है स्वेच्छा से वो होते हैं. ठीक. नेक्स्ट फीचर इज दैट एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी रिलेशनशिप ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा. पार्टनरशिप का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप लोग यहाँ पे से टिक मार्क कर लीजिए. एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे में उनके क्या होता है, एजेंसी रिलेशनशिप होती है. एजेंसी रिलेशनशिप मींस दैट ईच पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर. ओके, ईच पार्टनर हर पार्टनर का एजेंट के रूप में काम कर रहा होता है. दैट मींस कि एक पार्टनर अगर कोई गलत काम करेगा, कोई गलत एक्ट करेगा, तो वो दूसरे पार्टनर्स को अपने एक्ट से बाउंड कर सकता है. दैट मींस अगर सिंगल भाषा में बोले तो अगर एक पार्टनर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स भी लाकर हो सकते हैं. ठीक. तो वहां पे क्या होता है, हर पार्टनर एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक. तो वहां पे उनके बीच में क्या होती है, एक एजेंसी रिलेशनशिप होती है पार्टनरशिप में. ठीक.
ये हो गया टू और मोर पर्सन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वॉलंटरी ज्वाइनिंग। फिफ्थ इसका जो है इसका फिफ्थ वो है रिड्यूस्ड रिस्क। यानी वहां पर पार्टनरशिप में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिस्क जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सोल ट्रेडिंग में एक ही पर्सन सारे रिस्क लेता है, वही बिजनेस का इन्वेस्टमेंट करेगा, वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी को पूरा मैनेजमेंट करना है, उसी को सब कुछ देखना है, तो वहां पे वही एक आदमी रिस्क ले रहा होता है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, रिड्यूस रिस्क होता है, यानी रिस्क कई लोगों में बढ़ चुका होता है। अगर लॉसेस होगा तो सारे पार्टनर मिलकर उसको झेलेंगे, और अगर प्रॉफिट्स होगा तो मिलकर उसको शेयर करेंगे। ठीक, अगर अब ये तो पांच इसके बेसिकली हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब हम उसके बाद करेंगे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस की क्या क्या होते हैं। ठीक, क्योंकि ये शॉर्ट सिनॉप्सिस होता है, एडवांटेजेस आपको बता देते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि सोल ट्रेडिंग में जब मैंने आपको डिस्कस किया तो मैंने बताया था कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ऐड करके अगर लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बना सकते हैं। ठीक, तो रिड्यूस जो रिपीटेड टॉपिक्स बार नहीं, फिर डायरेक्टली आपको एडवांटेजेस पे इसके ले आते हैं। पार्टनरशिप का अगर एडवांटेजेस की बात करें स्टूडेंट्स, ठीक, तो सबसे पहला पार्टनरशिप का एडवांटेज होता है ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब होता है स्टूडेंट कि पार्टनर्स जब ज्यादा होते हैं, दो या उससे ज्यादा लोग होते हैं, तो उनके अंदर फाइनेंशियल कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी वो पैसे यानी कैपिटल को ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर सोल ट्रेडिंग इन कंपैरिजन में हम बात करेंगे, इफ यू कंपेयर इट टू सोल ट्रेडिंग, तो यहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, यानी जो पार्टनर्स मिलकर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा लेवल पे बड़े बिगर लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट द बिजनेस इज द गेम ऑफ रिस्क, सो in order to gain more profits you will have to invest more capital. So in this way पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं। ओके, दूसरा है बेटर मैनेजमेंट। ठीक, बेटर मैनेजमेंट का मतलब स्टूडेंट यहां पे आप समझ सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप में दो तीन लोग हैं, दो या से अधिक लोग हैं, तो पहले जैसे सोल ट्रेडिंग में होता था कि एक ही पर्सन है, उसको ही बिजनेस के ऑपरेशंस भी देखने हैं, उसी को कैपिटल भी लगानी है, उसी को सारे डिसीजंस लेने हैं। तो एक पर्सन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वहां पे जो मैनेजरियल स्किल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप द मैनेजमेंट देयर कैन बी अ बेटर मैनेजमेंट, और जस्ट बिकॉज़ क्योंकि हर पार्टनर्स हो सकता है, तीन पार्टनर्स हो तो उसमें कोई फाइनेंशियल फील्ड का एक्सपर्ट हो, कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हो, या कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, तो वहां पे दो तीन लोग मिलकर डिसीजंस लेते हैं और सब कुछ बिजनेस को मैनेज करते हैं, दो या उससे अधिक लोग, तो वहां पे मैनेजमेंट क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट होता है। इसलिए ठीक, तो इसलिए मैनेजरियल स्किल्स क्या होती है, ज्यादा होती है। तीसरा है बेटर डिसीजंस, बेटर DECI डिसीजंस, बेटर डिसीजंस। पार्टनरशिप में जब दो तीन लोग मिलकर स्टूडेंट्स डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें ये चीज होता है कि अगर एक दो लोगों की सहमति से अगर कोई डिसीजन लिया गया या कुछ भी लिया गया, तो उसमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती है, ज्यादा एक्यूरेसी होती है। तो ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स मिलकर ज्यादा बेटर डिसीजंस भी ले सकते हैं। ठीक, चौथा इसमें हम इंपॉर्टेंट जो लिख सकते हैं वो है मोर चांसेस of growth and expansion। ज्यादा चांसेस होते हैं स्टूडेंट ग्रोथ और एक्सपेंशन के, बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन में पार्टनरशिप में ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है, ठीक, मैनेजमेंट भी बेटर है उनका, ठीक, बेटर डिसीजंस ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं होती है। ठीक, फिफ्थ इसका है, यही जो मैं आपको बता सकता था, रिड्यूस रिस्क। फिफ्थ इसका जो है एडवांटेज वो होता है रिड्यूस रिस्क, यानी स्टूडेंट कह सकते हैं पार्टनरशिप में जो रिस्क होता है बिजनेस का वो रिड्यूस होता है इन कंपैरिजन टू सोल ट्रेडिंग। अगर सोल ट्रेडिंग में कंपेयर करें तो रिस्क क्या रिड्यूस है, क्योंकि एक ही पर्सन के ऊपर रिस्क नहीं जा रहा है, सारे को ऊपर आ रहा है। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो
तो सारे लोग मिलकर उसको सफर करेंगे, अगर प्रॉफिट्स होगा तो भी सारे लोग मिलकर उसको एंजॉय करेंगे। ठीक, 6 इसका एडवांटेज हो सकता है। मोर प्रॉफिट्स, मोर प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप में स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सिंस द बिजनेस इज ऑलवेज अ गेम ऑफ रिस्क, तो जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हैं, जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना आप वो करते हैं, उतना ज्यादा आपको क्या प्रॉफिट्स के चांसेस भी ग्रोथ करते हैं। तो सिंस पार्टनरशिप में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है, मैनेजमेंट बेटर है, बेटर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ग्रोथ ऑफ इन्वेंशन चांसेस भी ज्यादा है, इसलिए तो यहाँ पर प्रॉफिट्स भी क्या होता है, हमेशा ज्यादा होते हैं, मोर प्रॉफिट्स होते हैं, जो पार्टनर्स क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये तो 6 हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं कि क्या क्या पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। हालांकि बुक्स में स्टूडेंट्स इससे भी ज्यादा दिए रहते हैं एडवांटेजेस, उसको आप देख सकते हैं, बट माय इंटेंशन ओवर हियर इज टू हैव provide basic understanding of the topics. Okay, so now we'll discuss the disadvantages of partnership. हम पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप के हो सकते हैं। In the earlier videos I told you that everything in commerce has pros or cons, यानी हर चीज का pros एडवांटेजेस भी होते हैं, cons डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसी तरह अगर पार्टनरशिप के एडवांटेजेस हैं तो बट ऑब्वियसली उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक, पहले डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इसका जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस अ सिचुएशन दैट व्हेन द assets of the business are not sufficient enough to satisfy the claims of the creditors. In that case, the personal properties of the businessman or the owner of the business may also be disposed of or attached with to satisfy the claims of the creditors. यानी मैंने आपको बताया था कि एक हिंदी में फिर से बता रहा हूँ कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे लॉस हो गया 15 लाख का, सपोज कि 15 लाख का मुझे लॉस हुआ। अब मैं बिजनेस अपना बंद करना चाहता हूं, तो मुझे 15 लाख का जो लॉस हुआ, 15 लाख का लोन मेरे ऊपर है, मुझे 15 लाख रुपए लोगों का पेमेंट करना है। अगर मेरी दुकान बेच दी जाए, मेरा ऑफिस बेच दिया जाए, मेरी एसेट्स बेच दी जाए, जितना भी स्टॉक मेरे पास है, उसके बेचने के बाद भी अगर पैसा कम पड़ रहा है, सपोज कि 12 लाख रुपए रियलाइज हुआ और 3 लाख रुपए नहीं हुआ, ठीक, तो वहां पे अगर बिजनेस की एसेट्स, मेरे बिजनेस की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है क्रेडिटर्स के, आउटसाइड क्रेडिटर्स की क्लेम्स को सैटिस्फाई करने के लिए, तो वहां मेरे पर्सनल घर को भी डिस्पोज किया जा सकता है, ये लॉ कहता है। ठीक, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल ट्रेडिंग में भी थी और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी है, और ये पार्टनरशिप का क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, दूसरा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का, डिले इन डिसीजंस, डिले इन डिसीजंस। ओके, पार्टनरशिप में ये भी स्टूडेंट्स देखा जाता है कि कभी-कभी जब कई पार्टनर्स होते हैं तो वो डिसीजंस लेने में डिले होता है। डिले होने लगता है कि मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे उनको मान लीजिए तो उनको ये डिसाइड करना है कि हमको किस बाहर के आदमी से रॉ मटेरियल खरीदना है, यानी किस ट्रेडर से रॉ मटेरियल खरीदना है। अब उसमें पता चला 3 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि नहीं भैया हम उससे खरीदेंगे, तीसरा कह रहा है नहीं हम किसी और से खरीदेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लग जाता है, और इसी तरह कुछ डिसीजंस होते हैं बिजनेस में जो प्रॉम्प्ट होने चाहिए वो क्या डिले होने लग जाते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि भाई एक अब डिसीजन 3-4 लोगों को मिलकर लेना है, 2 या उससे अधिक है, तो जब 2 या अधिक लोग उससे रहेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एट अ मीन टाइम एक ही चीज पे एग्री कर जाए। ठीक, ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेज ये भी क्या डिसीजंस में डिले होता है, दिस इज डिलेड डिसीजंस। ओके, थर्ड इसका है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स।
पार्टनरशिप में हमेशा क्या होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती है, कभी कभी पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ठीक, वो एक दूसरे की सुनते नहीं, एक दूसरे की चीजों से एग्री नहीं करते, ठीक। सो ये भी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहती है पार्टनरशिप में, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक। फोर्थ अगर इसका हम डिसएडवांटेज देखें तो delay in the resumes and agency relation, एजेंसी रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, ओके। मैंने अभी आपको बताया था एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक। ये एजेंसी रिलेशनशिप की पार्टनरशिप स्टूडेंट्स पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि वहां पे मान लीजिए जैसे 4 पार्टनर्स हैं तो सब एक दूसरे के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ईच वन इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। तो कभी-कभी होता क्या है कि कोई पार्टनर इसमें फ्रॉड कर लेता है, बाहर लोगों से पैसा उधार ले लेता है, कुछ भी कर लेता है, ठीक। तो उसमें वो बोल सकता है कि अपने ऐप से दूसरों को वाइंड अप कर देता है, दूसरे पार्टनर्स भी उसके लिए जवाबदेही हो जाती है और वो लायबल होने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस दिखा है कि जहां पे पार्टनर्स जो 2 या 3 पार्टनर्स हैं तो उसमें से एक किसी ने फ्रॉड कर दिया या कुछ कर दिया किसी से, तो उसके लिए अदर पार्टनर्स भी लायबल हो जाते हैं, उनकी भी एक वो दे आर आल्सो ट्रीटेड एज आंसरेबल। तो एजेंसी रिलेशनशिप आल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, ओके। So these are the 4 basic disadvantages. More are given in the book, as you can see. Book में और भी दिए रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। क्योंकि हमें बुक तो लेके आते नहीं, हम तो अपनी नॉलेज से डिस्कस कर रहे थे। तो this is the basically the characteristics, advantages and disadvantages of partnership as I told you, okay. As I told you in the earlier video, अगर आपको एग्जामिनेशन में तैयारी करनी है तो आप इस हिस्से को स्किप कर दिया करिए, स्किप इट, ठीक। You just directly go through the advantages and disadvantages, okay। आप advantages और disadvantages इन दोनों को ऐड करके क्या characteristics एग्जाम में लिख सकते हैं, okay। आप इन दोनों को ऐड करके characteristics लिख सकते हैं, okay। So this is about the definition of partnership, its advantages and disadvantages. Now we will discuss a little about partnership deed. Partnership deed, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ओके। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक। ये क्या कह सकते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट, ओके, भी इसको कह सकते हैं, और रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक। ये एक रिटन एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर। क्योंकि पार्टनर्स के बीच में क्या होता है कि हम लोग पार्टनरशिप में किसी के साथ एंटर कर रहे हैं तो देयर सब उसमें कुछ लिखित में होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग इन द रिटन की क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, ये सब चीज। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है और ड्यूली नोटिफाइड होता है, नोटिस उसमें मोहर होती है, लगी होती है, और वो उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, जैसे नेम्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक, नेम्स ऑफ पार्टनर्स, उनके एड्रेसेस, उनके पार्टनर्स का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, फिर टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है बुक में बकायदा इसको फॉर्मेट स्टूडेंट
दिया रहता है। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली है क्या याद करिए, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप में टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फ्यूचर, ओके, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो उसमें पार्टनर्स की बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे उनके नेम्स क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कौन कितना कैपिटल इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, कितना कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट उनको मिलेगा, ठीक, कितना किस तरीके से किस रेशियो में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर होगा। तो ऑल दीस थिंग्स आर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। सो दिस इज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। In the next class we will be discussing more about the partnership, such as the types of partnership and all that. For that we will be discussing in the next video. Okay, good evening and have a nice day.